सितंबर को मयंक बरबरे आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ से आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि उनके जिले में 27,65,303 मतदाता हैं। दरभंगा का मतदाता लिंगानुपात 888 था, जो 890 हो गया है, जबकि जनगणना में लिंगानुपात 918 है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता हेतु जिले में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 500 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। शुक्रवार को दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 24 में कीलाघाट मोहल्ला के एक घर में 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसकी खबर मिलते ही आसपास के लोगों में काफी डर भी बन गया, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम के कर्मी उस घर को बांस बल्ला लगाकर घर को सील कर दिया तथा समूचे इलाके में सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया गया ताकि लोगों में यह संक्रमण न फैल सके। वार्ड नंबर 24 है। यहाँ एक व्यक्ति के घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया। 3 लोग हैं, उनको नगर निगम की तरफ से सील कर दिया गया है एवं अन्य लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश। कितने लोगों को हुआ है यहाँ कोरोना? एक ही परिवार के 3 हैं। कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया? 14 दिन। क्या नाम हुआ आपका? नील कुमार क्या है? कलिया वेलकर। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार दिए गए लक्ष्य एवं पूरा किए गए कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3318 सोख्ता निर्माण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 3209 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। शहरी क्षेत्र में सोख्ता निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 5 बियर चेक डैम बनाया जाएगा। छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न मांगों व छात्र कल्याण अध्यक्ष को पद से मुक्त करने को लेकर काला दिवस मनाया गया तथा अध्यक्ष छात्र कल्याण का पुतला दहन भी किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि लगातार छात्र संघ को अध्यक्ष छात्र कल्याण के माध्यम से विश्वविद्यालय पंगु बनाने का कार्य कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक अपराध है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को भ्रूण हत्या किया जाता है, उसी प्रकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तथा कथित मठाधीश पदाधिकारियों द्वारा साजिशन विगत 3 छात्र संघ चुनाव से छात्र संघ के अधिकारों का हत्या किया जा रहा है। हम लोगों का मांग था कि स्नातक पार्ट 1 में नामांकन प्रारंभ हो। सारे विश्वविद्यालयों में स्नातक पार्ट 1 का नामांकन लास्ट चरण पे है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय में कमीशन के चक्कर में आज तक नामांकन नहीं हो पाया है, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा हमारे लोगों का यह मांग है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कार्यालय खर्च में 4.5 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है, यह खर्च को अविलंब इससे कम किया जाए। और जिस प्रकार से 3 साल से छात्र संघ के पदाधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने कठपुतली बनाने का काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन किया है, छात्र संघ के पदाधिकारियों को उनका अधिकार मिले और इस भ्रष्ट जीएसडब्ल्यू जिन्होंने छात्र संघ के पूरे कार्यकाल को बर्बाद करने का काम किया है, उनको बर्खास्ती का मांग हम लोग कर रहे हैं। आज काला दिवस मनाया गया है। अगर
अभी भी जीएसडब्ल्यू और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के मांगों को नहीं मानती है, छात्र संघ को उसके अधिकार से वंचित करने का काम आगे भी करेगी। तो विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथ साथ पूरे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी आज जीएसडब्ल्यू का पुतला दहन किया गया है छात्र संघ को अपंग बनाने के। क्या नाम है? आलोक कुमार, विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नव पदस्थापित नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने निगम के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक कर सभी से परिचय लिया तथा सभी विभाग के हालत की जानकारी ली। नगर आयुक्त ने शहर के साफ सफाई पर विशेष निर्देश देते हुए अधिकारियों को 2 पालियों में कचरे का उठाव करने को कहा। नगर निगम से जुड़े हुए सभी प्रशाखा के अधिकारियों का समीक्षा बैठक हुआ है और सभी प्रशाखाओं के साथ आज ही पहला बैठक था। सभी को अपने अपने कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य रूप से आवास शाखा, जानकारी शाखा, स्वास्थ्य शाखा, वाहन शाखा, इन सभी को निर्देश दिया गया है क्योंकि साफ सफाई को अभी हम लोग को 2 पारी में करवाना है। उसके लिए नियमित मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्वास्थ्य शाखा में उसका कंट्रोल रूम है, जहाँ से लगातार हम लोग कहाँ पे कचरा उठा हो गया और कहाँ उसको हम लोग लगातार यहाँ से अनुसरण करेंगे और अन्य शाखाओं का भी समय समय पर हम समीक्षा करेंगे, जो भी कमी हो तो उसको आगे। राजीव आवास योजना में 2 साल होने के बाद सिलेंडर करना तो करीब 5 हो, जो अब तक भी सिलेंडर नहीं हुआ और बहुत सारा आवास का योजना अभी भी अधूरा है राजीव आवास। समीक्षा के क्रम में ध्यान हुआ है कि करीब 98 लोगों को पैसा दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अभी अपना कंप्लीट नहीं किया है, वो कंप्लीट कराने का निर्देश दिया गया। उसके अतिरिक्त अगर कहीं भी राशि सरेंडर का आवश्यकता होगा तो उसको हम लोग अलग से रिव्यू करेंगे और जहाँ पर अतिरिक्त राशि पड़ा हुआ होगा उसको रिव्यू करके आगे बढ़ाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के निर्देशानुसार दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के द्वारा जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में जेई एवं नीट के परीक्षार्थियों के लिए आने जाने एवं रहने खाने की व्यवस्था के लिए प्रेस वार्ता और प्रेस के माध्यम से उक्त परीक्षार्थियों के लिए आने जाने की व्यवस्था और उनको ठहरने और खाने की व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है। जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी रणधीर झा ने बताया कि युवाओं के ऊपर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है और लोजपा सुप्रीमो चिराग के द्वारा युवाओं को जेई और नीट परीक्षा में लॉकडाउन के वजह से किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज कैफी ने कहा कि हर कीमत पर परीक्षार्थियों को हर संभव मदद की जाएगी। आदरणीय डॉक्टर शहनवाज हमारे कैफी जी के निर्देश पर जनशक्ति पार्टी का अभी जो जेई और नीट एग्जाम चल रहा है, उस परीक्षार्थियों को लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई असुविधा नहीं हो, उसके लिए थोड़ा बड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे जिला से लोक जनशक्ति पार्टी सभी कार्यकर्ता और संगठन तैयार है जो कहीं पर कोई परीक्षार्थियों को असुविधा है। क्या नंबर? मोबाइल नंबर 85 398 52 मेरा मोबाइल नंबर है। 1000 वोटर्स पे बूथ बनाएंगे। मैंने कहा था कि जब आपने सब फैसला कर लिया तो इस बैठक का औचित्य हमने उसमें डिमांड किया था। आज भी चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कब होगा? पंचायती राज के आधार पर बूथ बनाइए। आज एक पंचायत में 7 बूथ अगर विधानसभा में बनता है तो पंचायती राज में 14 और 15 बनता है। निश्चित रूप से बूथों की संख्या बढ़ती, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है शायद 1000 मतदाताओं पे उनका बूथ बनेगा। हम आप तमाम साथियों से, मीडिया के साथियों से, अपनी पार्टी के साथियों से अनुरोध करेंगे कि अगर शब्द इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से भयावह स्थिति है, देश की सरकार को कोई भी अधिकार नहीं, तो
अगर कहा कि चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाए, आचार संहिता आ जाए, तो आप तमाम साथी इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उस त्यौहार में शामिल होइए। अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए और बिहार के संदर्भ में जो व्यक्ति सोचता हो उसकी सोच में ताकत के साथ उसको आगे बढ़ाइए और हमारे नेता का जो सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस सपने में हमारा साथ दीजिए। हायाघाट विधानसभा को आज एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, जो हायाघाट को ही नहीं दरभंगा जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा हायाघाट विधानसभा। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527 के पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर रामनगर के निकट से प्रारंभ होकर हायाघाट प्रखंड एवं बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र को जोड़ते हुए रोसड़ा तक मार्ग रेखन की स्वीकृति हेतु बीते हुए कल 3 सितंबर को बैठक में सहमति प्रदान की गई है। उक्त एनएच से हायाघाट विधानसभा को जोड़ने पर हायाघाट की जनता को आर्थिक प्रगति तेज होगी। कार मित्रों को प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। हायाघाट विधानसभा को आज एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, जो हायाघाट को ही नहीं दरभंगा जिला के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा हायाघाट विधानसभा। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527E के पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर रामनगर के निकट प्रस्तावित दरभंगा बाईपास से प्रारंभ होकर हायाघाट प्रखंड एवं बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र को जोड़ते हुए रोसड़ा तक मार्ग रेखन की स्वीकृति हेतु बीते हुए कल दिनांक 3/9/2020 को बैठक में सहमति प्रदान कर दी गई है। उक्त एनएच से हायाघाट विधानसभा को जोड़ने पर हायाघाट की जनता को आर्थिक प्रगति तेज होगी। आपके अखबार पढ़ने के बाद, आपके समाचार सुनने के बाद ये जमीन के व्यापारी उक्त सड़क से जुड़ने वाले गांवों के जमीन के खरीदे के लिए दौड़ा दौड़ी शुरू कर देंगे। जिस जमीन का 100 रुपया दाम होगा, आज सड़क स्वीकृति के बाद 1000 रुपया उसका मूल्य बनेगा। साथ ही एनएच निर्माण के बाद संपूर्ण विधानसभा की जनता को इस राष्ट्रीय पथ से आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय सड़क निर्माण परिवहन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आप हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो उक्त एनएच का मुख्य मार्ग चयनित किया है, हायाघाट विधानसभा का 24 किलोमीटर पार्ट एनएच से जुड़ रहा है। मेरे विधानसभा में चंदन पट्टी, अकबरपुर, मेनको पट्टी होते हुए परता पट्टी में दिलावरपुर होते हुए परता पट्टी लास्ट पॉइंट है, वहाँ एक एनएच जुड़ेगी। आगे का 19 किलोमीटर रोसड़ा साइड दूसरे विधानसभा का पार्ट होगा। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, एनएच का सड़क जो बनता है, डबल लाइन सड़क बनेगा, 10 मीटर